कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि तुम्हारा कीमत ही क्या है। और कई बार लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे लाइफ का पूरा कीमत क्या है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन सर बात बहुत ही भयंकर वाला है कि किसी की भी लाइफ का वैल्यू क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप सभी भी उत्सुक होंगे कि किसी के जीवन का वैल्यू क्या हो सकता है, कितना लगा सकते हैं हम लोग। तो मेरे मित्र, इस चीज को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। एक बार ऐसे ही एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि पापा, हम लोगों की लाइफ की कीमत क्या है। तो उसके पिता ने उसे बताया कि आपको अगर अपनी लाइफ की कीमत समझनी है तो हम जो बोलेंगे वो आपको करना होगा। पुत्र ने कहा, ठीक है पापा। उसके पिता ने उन्हें एक छोटा सा पत्थर दिया और बोला कि इसको लेकर के तुम मार्केट चले जाओ और कोई भी इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, तो अपना हाथ उठाना और हाथ की 2 उंगली को इस तरह से बता देना। पुत्र ने वैसा ही करा। वो छोटा सा पत्थर लेकर के मार्केट चला गया और वहां पे जब बहुत सारी लोग खरीदारी कर रहे थे, उसी क्रम में एक बूढ़ी औरत आती है और उससे पूछती है कि बेटा, ये पत्थर का प्राइस कितना है, ये कितना में दोगे। तो वो लड़का जो है वो अपने पापा के कहे अनुसार काम किया, अपना हाथ उठाया और 2 उंगली निकाल दी। उस बूढ़ी औरत ने उससे क्या कहा कि अच्छा, इसका प्राइस 200 रुपया है। अब वो छोटा सा लड़का बहुत ही ज्यादा अचंभित हुआ कि ये पत्थर जो कहीं भी मिल जा रहा है, इसका ये 200 रुपया देने के लिए तैयार है। वो भागा भागा अपने पिता के पास आया और बोला कि पापा, इसका प्राइस जो है वो एक बूढ़ी माँ थी या दादी थी जो 200 रुपए में वो हमसे इस पत्थर को लेना चाहती थी। पिता ने बोला, ठीक है, अब ऐसा करो कि इसी पत्थर को लेकर तुम किसी म्यूजियम के पास चले जाओ। पुत्र ने वैसा ही करा, उस पत्थर को उठाया और उसके शहर में जो पास में म्यूजियम था वहां पे चला गया। जब वो म्यूजियम के पास खड़ा था तो वहां पे एक व्यक्ति आए और उन्होंने बोला, अरे ये क्या चीज तुमने रखी है, बताओ बताओ ये कितना में दोगे। लड़का फिर से अचंभित। लड़का कुछ नहीं बोला, अपने पापा के कहे अनुसार उसने फिर से अपना हाथ उठाया और सर 2 उंगली निकाल दी। जो व्यक्ति उससे म्यूजियम के पास उस पत्थर का प्राइस पूछ रहा था, उसने बोला, अच्छा ठीक है, तुम इसे 20,000 में दे दोगे। लड़का फिर से अचंभित कि हमने तो कुछ बोला नहीं और ये इंसान इस पत्थर को जो कहीं पे भी मिल जा रहा है उसके लिए 20,000 हमें देने के लिए तैयार है। लड़का फिर से भागा भागा अपने पिता के पास आया और फिर बोला कि पापा, म्यूजियम के पास कोई व्यक्ति है जो इस पत्थर को 20,000 में खरीदना चाहते हैं। उसके पापा ने उसे समझाया कि चलो ठीक है, खरीदना चाहते हैं तो रहने दो, अब एक लास्ट बार तुम इस जगह पे चले जाओ, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हें कहीं और जाना पड़े। मेरे मित्र, उसके पिता ने सलाह दी कि तुम चले जाओ ज्वेलरी की दुकान पे, जहां पे पत्थर वगैरह मिलता है सर, अलग अलग कीमती पत्थर होते हैं, वहां पे चले जाओ। लड़का वैसा ही किया। बगल के जो एक ज्वेलरी दुकान थे जहां पे अलग अलग किस्म के कीमती पत्थर मिल रहे थे, वहां पे वो चला गया, उस पत्थर को हाथ में लिए खड़ा था। तभी जो बूढ़े दुकानदार थे वो सर दौड़े दौड़े भागे भागे उस लड़का के पास आया और बड़े मतलब कह सकते हो अचंभित होकर के उन्होंने बोला कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिली, इसको तो हम जीवन भर खोज रहे थे, अच्छा बताओ इसका तुम क्या प्राइस लोगे, कितना में हमें दे दोगे। लड़का ने फिर से वही काम करा, अपना एक हाथ उठाया और सर 2 उंगली निकाल दी। वो बूढ़े दुकानदार उस पत्थर का कीमत कितना लगा रहे थे, तो वो बूढ़े दुकानदार उस पत्थर को 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार थे। लड़का फिर से अचंभित हो गया कि कोई इस पत्थर का दाम 200 रुपया लगा रहा है, कोई इसका 20,000 लगा रहा है और कोई 2 लाख लगा रहा है। आखिर इसका माजरा क्या है। लड़का फिर से भागे भागे अपने पापा के पास आया और पूछा कि पापा, ज्वेलरी वाले जो दुकानदार हैं वो तो इसका 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। तो उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, तूने जो हमसे क्वेश्चन करा था कि हमारे लाइफ की वैल्यू क्या है, तो हमारी लाइफ की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम किस जगह पे खड़ा है। जो पत्थर लड़का लेकर के मार्केट गया था, वहां पे लोग उस पत्थर को नहीं समझ पाए तो कितना प्राइस लगा रहे थे, 200 रुपया। म्यूजियम में आया तो जो व्यक्ति उस पत्थर के वैल्यू को थोड़ा सा समझ रहे थे उसने 20,000 रुपया प्राइस लगाया। और जब वो ज्वेलरी के पास गया, ज्वेलरी दुकानदार के पास गया, तो वहां पे उस पत्थर का प्राइस 2 लाख लगाया गया, इसलिए कि ज्वेलरी दुकानदार जो थे वो उसकी कीमत को समझ रहे थे कि आखिर ये पत्थर क्या चीज है। मेरे मित्र, ठीक इसी तरह से जब भी हम लोग अपने जीवन में अपने लाइफ की वैल्यू की पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा वैल्यू कितना है, तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं।
और ध्यान में रखेंगे कि आपकी वैल्यू आपका जगह बताता है, आपका स्टैंडर्ड बताता है कि आप क्या हैं और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कहानी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि अगर आपको भी अपने जीवन में आपका जो जीवन है उसका वैल्यू पता करना है तो आपको अपना जगह बदलना होगा। और मेरे मित्र, आपको उस जगह की तलाश करनी होगी जिसके लायक आप बने हैं। तो मैं बस आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि जब कभी भी लाइफ के वैल्यू का पता करना हो तो आप खुद में आंकेंगे कि सर आप कहां पे हैं, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आप सभी समझ पाए होंगे कि आपके जीवन की वैल्यू क्या है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।